हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सीएसएस की सीरीज में, जहां पर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सीएसएस लिस्ट प्रॉपर्टी को। सीएसएस में जो हम लिस्ट बनाते हैं उनमें क्या क्या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कैसे लिस्ट को स्टाइल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल बने हैं। इस तरीके की लिस्ट को हम स्टाइल करना सीखेंगे और देखेंगे और भी अन्य पॉइंट जो होने वाले हैं कि एचटीएमएल में लिस्ट कैसे बनाई जाती है, क्योंकि लिस्ट तो हमें एचटीएमएल में ही बनानी होती है। सीएसएस में तो लिस्ट बनाई नहीं जाती है, सीएसएस में सिर्फ स्टाइलिंग करेंगे उस लिस्ट को। तो एचटीएमएल में फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि एचटीएमएल में हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट जो भी होती है वो दोनों प्रकार के बना के देखेंगे। फिर हम देखेंगे सीएसएस में लिस्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, लिस्ट की स्टाइल टाइप प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इमेज प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होने वाली है और लिस्ट की स्टाइल प्रॉपर्टीज क्या होती है। और हम देखेंगे कि लिस्ट के जो आइटम हैं उनको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को आज अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में। बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि HTML में लिस्ट कैसे बनाई जाती है। अगर आप लोगों ने HTML में लिस्ट बनाई है तो आप लोगों को याद होगा कि लिस्ट का उपयोग करके हम किसी भी आइटम को एक क्रमबद्ध तरीके से ऑर्डर और अनऑर्डर तरीके से दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। लिस्ट दो ही प्रकार की होती है। एक ऑर्डर लिस्ट होती है जिसे हम OL बोलते हैं, जिसमें हम नंबर के हिसाब से, क्रम संख्या के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट, है ना। ये लिस्ट आइटम को बुलेट्स पॉइंट के साथ दिखाती है और बुलेट्स लगा सकते हो, आप डिस्क लगा सकते हो, इमेजेस लगा सकते हो। जबकि ऑर्डर लिस्ट में आप 1 2 3 ABCD इस तरीके के क्रम सेट करते हैं और उसको बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से HTML में सिंटैक्स लिखते हैं। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं कि CSS में इस लिस्ट को डिजाइन करने से पहले हमारे पास एक लिस्ट ही होनी चाहिए। तो पहले एक लिस्ट बना लेते हैं। चलते हैं अपने VS कोड एडिटर में और बना लेते हैं एक HTML के अंदर लिस्ट। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने VS कोड में और हमने यहाँ पे एक एमएट एब्रीविएशन ले लिया है, बॉयलर लगा दी है। और यहाँ पे पहले एक H1 टैग ले लेते हैं, उसमें लिख देते हैं। इसके बाद बना लेते हैं एक ऑर्डर लिस्ट और इसके अंदर 5 लिस्ट के आइटम बना लेते हैं। तो मैं लिस्ट li इंटू 5 करता हूँ, वो 5 हमारे लिस्ट बना देगा आइटम। अब ये तो सारी HTML की प्रॉपर्टी है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब ही होता है कि उसको क्रमबद्ध तरीके से बनाएगा, 1 2 3 के क्रम में ही रखेगा, ABCD क्रम में रखेगा। ये सारी चीजें हम कस्टमाइज बाद में करना सीखेंगे। अभी इसको कुछ नाम दे देते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लिस्ट 1। इसी को कॉपी करके हम सब में पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारी ऑर्डर लिस्ट बन गई है, जो मैंने OL के साथ शुरू करी है। तो एक ऑर्डर लिस्ट बन गई है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट बना के इसकी एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपल हमें यहाँ पे UL करना है और वो हमारी अनऑर्डर लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास आप यहाँ पे प्रीव्यू देख रहे हैं, ये एक ऑर्डर लिस्ट है ऊपर वाली और नीचे वाली अनऑर्डर लिस्ट है। तो अभी तो हमें सिर्फ लिस्ट बनाना काम करना था, हमने लिस्ट बना ली है। अब लिस्ट के बाद हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं कि इस लिस्ट के साथ हम क्या क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं कि हम लिस्ट की प्रॉपर्टीज को कौन कौन सी होती है और मैं क्या क्या कर सकते हैं उसमें। CSS के माध्यम से हम लिस्ट के अपीयरेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जो लिस्ट के दिखने का तरीका है उसे हम बदल सकते हैं। इसमें पहली होती है लिस्ट की स्टाइल टाइप, और फिर होता है लिस्ट स्टाइल इमेज, फिर होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन और होता है लिस्ट स्टाइल। ये सारी चारों प्रॉपर्टी हम एक एक से यूज करके देखेंगे और फिर इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो आपको बढ़िया सी लिस्ट आप बनाना सीख जाएंगे। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। अब हमारे पास दो है, तो हम यहाँ पे स्टाइल टैग इसका खोल लेते हैं। अंदर आके पहले स्टाइल ओपन किया, एक क्लास बना लेते हैं, क्लास लिस्ट के नाम से। एक लिस्ट के नाम से हमने क्लास बनाई और यहाँ पे इसको क्लास भी दे देते हैं। तो क्लास डॉट लिस्ट लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है वो है लिस्ट स्टाइल टाइप। तो हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, अब यहाँ पे जो आ गया लिस्ट स्टाइल टाइप, आप एंटर करेंगे तो देखिए इसकी इतनी सारी वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। अब यहाँ इन वैल्यू में सिर्फ यहाँ ध्यान रखने वाली चीज ये है कि अभी जो हमारी लिस्ट आ रही है वो अगर आप देख रहे हैं तो लिस्ट में हमारी में 1 2 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर लिस्ट है। तो ऑर्डर लिस्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज यहाँ पे चेक करनी है। तो वहां पे हम लगा तो कुछ भी सकते हैं, यहाँ पे हम इसको ऑर्डर को अनऑर्डर में ही बना सकते हैं, लेकिन इसके जो वैल्यूज हैं वो है जैसे लोअर अल्फा है, आप लोअर अल्फा करेंगे तो देखिए वहां पे ABCD यानी लोअर कैपिटल अक्षर, लोअर अल्फाबेट्स आ गए। ऐसे ही आप अगर और करेंगे, लोअर ग्रीक है, ग्रीक लेटर्स में आ जाएंगे ये। इसी तरीके से यहाँ पे है लोअर लैटिन, यहाँ पे ये लैटिन्स में आ गए। लोअर रोमन में करोगे तो रोमन अंक में आ गए, और आप खाली रोमन में कर दोगे तो ये कैपिटल रोमन में हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे नन है तो नन में हम कुछ भी नहीं करेंगे। सिंबल्स अपर अल्फा करेंगे तो ये कैपिटल में आ जाएगा, है ना, अपर
रोमन करेंगे तो देखिए अपर रोमन स्टाइल में आ जाएगा। आप इस तरीके से अपने ऑर्डर लिस्ट की स्टाइल बदल सकते हैं। और अगर हमें अपने अनऑर्डर लिस्ट की बनानी है तो मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेता हूँ लिस्ट वन नाम से, और यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को भी क्लास दे देता हूँ, क्लास लिस्ट वन। यहाँ पे हम लिस्ट स्टाइल टाइप करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए पहले है सर्किल, अर्मेनियन है, अर्मेनियन से स्टार्ट करते हैं, अर्मेनियन देंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके के स्टाइल में बदला हुआ नजर आ रही है। ये अनऑर्डर लिस्ट पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और भी सारी चीजें हैं, जैसे है सर्किल है, सर्किल यूज करेंगे तो इस तरीके का सर्किल बन जाएगा। सर्किल के बाद आता है डेसिमल, तो डेसिमल में ज्यादा अंतर नहीं होता, 1 2 3 आता है, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए ज्यादा यूज होता है। इसके बाद आता है डिस्क, तो डिस्क में गोल जैसा बाय डिफॉल्ट था वही डिस्क हमेशा रहता है। स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर में इस तरीके का आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इतने सारे इसके वैल्यूज थे वो हमने सारे यूज करके आपको दिखा दिए। अभी काम करते हैं कि इसमें आगे बढ़ने से पहले जरा इस लिस्ट को दोनों को थोड़ा सा स्टाइलिश कर लेते हैं, इसमें बॉर्डर वगैरह कलर वगैरह लगा के दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को ही हम कर लेते हैं OL को, हम इसी को दे देते हैं एक बैकग्राउंड कलर और थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया हमने एक्वा, ओके, इस तरीके से हो गया। और यही कलर हम दे देते हैं, यही सेम स्टाइल हम UL में भी लगाते हैं, बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस रहे। अभी मैंने दोनों में बैकग्राउंड कलर लगा दिया। एक में मैं बॉर्डर लगा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये बॉर्डर हो गया। और इसमें भी बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, सॉलिड से बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही लेता है, क्लियर। अब अंदर की जो लिस्ट के आइटम है इनको भी थोड़ा सा बॉर्डर देना है, तो एक मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ OLLI, तो इससे दोनों पे लग जाएगा। यहाँ पे सिंपल बॉर्डर देना है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। एक और क्लास बना लेता हूँ ULLI के नाम से, तो अनऑर्डर पे लग जाएगा। इसको भी बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड लाइट कोरल, लाइट कोरल देते हैं तो थोड़ा इस तरीके से दिखेगा। अब हमारी लिस्ट थोड़ी सी ठीक लग रही है, ओके। अब आते हैं दूसरी हमारी प्रॉपर्टी है जिसका नाम है लिस्ट स्टाइल इमेज। लिस्ट स्टाइल इमेज से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 1 2 3 आ रहा है इसकी जगह पे हम इमेज लगा सकते हैं। अब इमेज हमारे पास ऐसी होनी चाहिए कि वो इतनी सी छोटी सी इमेज हो तभी इसमें लग पाएगी। अगर बड़ी सी इमेज लगाएंगे तो वो नहीं हो पाएगी, उसके लिए आपको उसका इमेज को साइज छोटा वोटा करना पड़ेगा तभी आपको आ पाएगी। तो पहले मैं इस वाली लिस्ट में लगा के देखता हूँ इमेज, तो यहाँ पे आता हूँ, लिस्ट स्टाइल इमेज करेंगे। अब इमेज के बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है URL, और URL में हम उस इमेज का पाथ करेंगे। हमारी सारी इमेजेस हैं इमेज फोल्डर के अंदर, और एक इमेज है हमारे पास आइकन 3 नाम से, ठीक, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये इमेज आ गई। अब इमेज थोड़ी सी बाहर इधर उधर हो रही है तो हम एक मार्जिन एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ऊपर आके यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लेते हैं और यहाँ पे मार्जिन दे देते हैं 5 पिक्सल मार्जिन से। ये ठीक है कि वो हमारे बॉर्डर के अंदर आ गई है, ठीक। तो आप इस तरीके से इमेज लगा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि इसमें 1 2 3 या इसके हिसाब से रहे तो आप लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज करके कोई सी भी इमेज की स्टाइल आप यहाँ पे दे सकते हो। अब इसी को अगर आप कॉपी कर लेंगे और आप यहाँ दूसरे वाले सिलेक्टर में लगा देंगे तो ये अनऑर्डर में भी इमेज इस तरीके से लग जाएगी। इसके बाद आता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो पहले वाले में यूज करते हैं लिस्ट स्टाइल और यहाँ पे पोजीशन। पोजीशन में देखिए यहाँ पे हम दो ही चीजें यूज करने वाले हैं, इनसाइड और आउटसाइड। अभी इसका अंतर देखना है कि ये कहाँ पे है, लिस्ट के बाहर है। अगर मैं यहाँ पे इनसाइड करूंगा, देखिए क्या हुआ कि वो आपकी लिस्ट के बॉर्डर के अंदर पहुंच गया, जो इमेज थी वो अंदर पहुंच गई, ठीक है ना। अगर इसी को मैं यहाँ पे करता आउटसाइड तो वो बाहर आ जाती। आउटसाइड बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, तो आप इस तरीके से अंदर बाहर करने के लिए आप पोजीशन बदल सकते हो। तो आप इनसाइड करेंगे तो इनसाइड में वो कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। अब हमारी लिस्ट आपके हिसाब से अच्छी लग रही है, बिल्कुल सही से लिस्ट बनी हुई है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा अंतर नहीं है तो आप इसका बॉर्डर हटा देंगे। अगर हम इसका बॉर्डर यहाँ से हटा देते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगी। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिस्ट का पहले बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर, और इसको दे दिया मैंने ब्लू वायलेट, ठीक है। और बॉर्डर हटा के देखता हूँ, बॉर्डर हटाया मैंने तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसमें जो गैपिंग आ रही है, अगर आप गैपिंग हटाना चाहते हैं तो हम इसी का मार्जिन आके कर देते हैं 0, मार्जिन कर देते हैं 0 पिक्सल। तो लिस्ट कुछ आपको इस तरीके से दिखने वाली। ये हमारी लिस्ट स्टाइल की पोजीशन हो गई, ओके। अब जो चौथी प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल, तो ये लिस्ट स्टाइल और लिस्ट स्टाइल टाइप दोनों सेम काम करते हैं। देख लेते हैं कैसे सेम है।
जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट स्टाइल, ठीक है, तो देखिए इसकी सारी वैल्यू वही आ रही हैं जो लिस्ट स्टाइल टाइप की आ रही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये सारी स्टाइल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हम लिस्ट को कैसे कैसे स्टाइल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली स्टाइल की तरफ कि लिस्ट में हम और क्या क्या कर सकते हैं। अब जो लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी थी उसमें हमने नन मतलब कोई मार्क नहीं आएगा। डिस्क में ये डिफॉल्ट होता है, इसमें एक सर्किल आता है जो फील्ड होता है, एक सर्किल आता है जो हॉलो होता है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट में यूज करते हैं। स्क्वायर एक स्क्वायर बन के आ जाता है अनऑर्डर लिस्ट में। डेसिमल वो नंबर के लिए ऑर्डर लिस्ट में यूज होता है। डेसिमल लीडिंग जीरो नंबर के साथ आता है, 0102 आएगा। और लोअर रोमन आता है इस तरीके का नंबर लिख के, और अपर रोमन आएगा जिसमें रोमन लेटर्स कैपिटल में होते हैं। ये सारी चीजें हमने इस तरीके से कुछ इसके सिंटेक्स लिखे थे जो हमने आपको यूज करके दिखा दिए हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसकी सारे नोट्स बना लीजिए और ये सारी चीजें लिख लीजिए कि लिस्ट स्टाइल टाइप में प्रॉपर्टीज में वैल्यू कौन कौन सी होती है और उनका मतलब क्या क्या होने वाला होता है। तो ये नोट्स जरूर बनाने हैं, इसलिए मैंने ये सारा अलग से लिखा हुआ है, जबकि हम प्रैक्टिकल करके ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद जो हम दूसरी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं वो है इमेज प्रॉपर्टी। तो इमेज प्रॉपर्टी को हम कस्टम इमेज को इसके मार्कर के रूप में यूज करते हैं, जिसके लिए हमने आपको बताया था लिस्ट स्टाइल इमेज यूआरएल लिखेंगे और उस इमेज का एड्रेस लिखेंगे तो वो इमेज लग जाती है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे जो ये वाली कमांड यूज करी है ये आप देख रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे ये इमेज लग के आ गई। इसके बाद जो हम यूज करते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन है। पोजीशन के लिए हमने दो इसकी वैल्यूज यूज करे थे, एक इनसाइड था और दूसरा था आउटसाइड। तो इनसाइड आउटसाइड लिखने के लिए हमने इस तरीके से लिखा था नोट, है ना, तो वो भी आपको दिखा देता है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसको इनसाइड और इसी तरीके से हम आउटसाइड करते हैं। इनसाइड यूज करेंगे तो देखिए वो अंदर है और आउटसाइड में ये बाहर रहता है। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज की आउटसाइड ही होती है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आउटसाइड ही दिखाएगा। इसके बाद जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, जो लिस्ट का कंटेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, जिसे हम एक ही डिक्लेरेशन में सारी चीजें लिख सकते हैं। उसको लिखने के लिए हम इस तरीके से सिंटेक्स यूज करते हैं, जिसमें आप यूएल और एलआई दोनों के लिए अलग अलग से स्टाइल लिख सकते हो। एक ही बार में लिस्ट स्टाइल, स्क्वायर, इनसाइड, यूआरएल सारी चीजें आप एक बार में दे सकते, अलग अलग सिंटेक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद होता है कस्टमाइज लिस्ट आइटम। यहाँ पे सीएसएस का उपयोग करके लिस्ट के आइटम के स्पेसिंग, कलर और फोन्ट्स को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप जो लिस्ट के आइटम होते हैं आप उनको एडजस्ट कर सकते हो। ये भी हमने करके देखा था। मैंने यहाँ पे ओएलआई बनाया तो यहाँ पे हमने मार्जिन किया, देखिए अभी मार्जिन है ओएल पे है, ये वाले पे तो मार्जिन 0 है। अगर यहाँ पे मैं 5 पिक्सल करता हूँ तो देखो यहाँ पे मार्जिन इसका बढ़ गया, ठीक है ना। अगर इसको मैं 10 करता हूँ तो देखिएगा प्रीव्यू में क्या दिख रहा है, 10 में मार्जिन बढ़ गया। तो आप ये मार्जिन भी एडजस्ट कर सकते हो। और कलर मैंने यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि मैंने यहाँ पे कलर दिया हुआ है, कलर भी कर सकते थे आप। और इनकी आप फ़ॉन्ट फैमिली से इनका, अगर मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली यूज कर लेता तो फ़ॉन्ट फैमिली से इनकी स्टाइल भी चेंज कर सकते थे, जो लिखने का तरीका है वो भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो आप फ़ॉन्ट फैमिली से भी यूज कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को लिस्ट प्रॉपर्टीज के लिस्ट के सारे प्रॉपर्टीज अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा, सीएसएस समझ में आ रही होगी। कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।